वैसे तो इनके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें दिखती है। इनका एक पुराना सा घर है, वहाँ से एक क्रिया हो रखी है इनके साथ में। अभी जो इनके शरीर में प्रेत के तत्व हैं वो सारे बाहर की तरफ खिंचते जा रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। शरीर में क्या है इस टाइम? शरीर में क्या है? दो चीज़ों के तत्व चल रहे हैं, दो चीज़ें इकट्ठी चल रही है, आदमी भी है महिला भी है, ताकतवर चीज़ें हैं। लेकिन जो तत्व इनके शरीर में चल रहे हैं, जो जगह बनी हुई है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बाहर खींच रही है और कुछ कनेक्टिविटी इनके घर से जुड़ी हुई है। ताकतवर एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करवाई हुई समस्या है घर में। क्रिया है काफ़ी साल पुरानी, लेकिन शादी के बाद में शादी के बाद में ही खुली है इसकी? खुली है सारी। करवाई पुरानी क्रिया है ना? तूने पहले भी तो देखा था इसको। अच्छा, इसकी जगह कहाँ कहाँ है देखिए शरीर में। एक तो सर के पिछले हिस्से में दिखती है, थोड़ी सी राइट की तरफ है इस तरफ, और पिछले हिस्से में दिखती है मेन जगह बैठने की। गर्दन से यहाँ से खिंचाव पड़ता है, कंधों में भी रहती है, लेकिन मेन चीज़ इसकी पूरी सर में दिखती है जो आता है। एक इसके साथ में बुजुर्ग सी अवस्था का प्रेत दिखता है, जिसके सर पे हल्के से कम बाल है। वो मेंटली अवस्था जैसा था, उसके तत्व साथ साथ चलते थे इसके, और उसके तत्व भी दिखते थे मुझे। ये लोग जब आते हैं ना मेरे पास तो ये सोचते हैं कि हमारी अभी की समस्या है, अगर नहीं माँ से जुड़ी हुई समस्या है। इसकी माँ को पहले यही बीमारियां रहती थी, ये ठीक हुई, इधर जगह जगह दिखाया होगा, बच्चों पे आ गई। अब ये लड़की का कहना ये है कि मेरे को ये तीसरी चौथी क्लास में होगी या बहुत छोटे से पन्ने से इसको सर में दर्द रहता था, यहाँ गर्दन के पीछे जगह बनी हुई है गुरुजी वहीं पे ही। एक तो इस तरफ है राइट साइड की तरफ, और गर्दन के पिछले हिस्से में। यहाँ पे। और एक पुराना सा घर भी दिखता है जहाँ से इनकी क्रिया छिड़ी हुई है, जो इनकी चाची है कल भी देखा था। घर बना हुआ है, चार दीवारी हो रखी है, बीच में ओपन सा है, एक राइट साइड में बैठक बनी हुई है, राइट साइड में बैठक है, उसके नीचे दो कमरे इकट्ठे बने हुए हैं, आगे से खाली है। उस घर में से इनके साथ में ये चीज़ें छोड़ी करवाई, लेडीज है घर की करवाई। ये अभी किसकी मूवमेंट चल रही है, किसकी एक्टिविटी चल रही है? आदमी से दिखता है गुरुजी, देवी के तत्वों के साथ चल रहा है। हाँ, वही है ना। आदमी सा क्या प्रेत ही तो दिखेगा, आदमी थोड़ा दिखेगा। स्त्री के अंदर आदमी थोड़ी नहीं दिखेगा, एक प्रेत पुरुष प्रेत के तत्व है। लेकिन वो पुरुष पूरा नहीं दिख रहा। अरे पूरा कहाँ से दिखेगा जब हम 1 घंटे से जब कर रहे हैं? मतलब पूरा नहीं, मतलब पहले भी देखा था मैंने, जब ये आए थे मेरे पास तो पूरा स्वरूप था। पूरे स्वरूप में तुमने तब क्या क्या देखा था? तब कितनी चीजें देखी थी, अब क्या रह रहा भाई देखिए तो। इकट्ठी कम से कम 5-6 चीजें थी जो आपने तुरंत उसी टाइम पे बोले के स्वरूप में करवा दे, मतलब कि तुरंत होगी तो दिखा दे। लेकिन एक था जो पहलवान टाइप से था, जो उसके सर में और गर्दन पर भारी पड़ रहा था, वो भी छोटा सा ही था, बिंदु रूप से वही एक बच रहा है ना बस। देवी दिख रही है तुझे अब इसके ऊपर? ये भी ठीक हो गया, यही पहलवान टाइप। इसलिए नहीं, पहले स्वरूप देखा था इसलिए नहीं दिखा। तूने तो इसकी सारी चीजें देखी थी 5। तूने क्या चीज देखी थी जब शुरुआत में? जब कितनी चीज बताई थी? 4-5 बताई थी ना। 4-5 तो गुरुजी ताकतवर थी, लेकिन जो रमी हुई चीजें थी इनके घर के पितरों के साथ में भी तो थी ना, और जो क्रिया घर में घुसी, देवी पित्र सारी चीजें थी इसके गुड़िया के साथ में। अब वो चीजें तो है ही नहीं, ये सिर्फ जो मेन ताकतवर चीजें थी उसके भी वो जो मैला होता जा रहा है, मतलब कि जिसका स्वरूप मिटता जा रहा है, जिसके तत्व बाहर खिंच रहे हैं ना, वो वैसे वैसे खत्म होता जा रहा है। और वो पूरा स्वरूप नहीं दिखता इसका।
आठवां सिर्फ काली परछाई परछाई से घुसती रही। एक ही चीज रह गई, इसी के तत्व बचे, यही कई बार में निकलेगा क्योंकि ये ताकतवर था, इसके शरीर में बचपन से रमा हुआ है। लेकिन अभी हम इसको क्लोज नहीं करते, मैं थोड़ी देर और जब करूँगा इसका। बता दो देवी आने के लिए प्रक्रिया क्या है, बताओ मुझे। सारा संसार में देवी आने लगी, ठीक है। कोई कहने लग गया भाई ये पुराने जन्म का कोई संयोग है, तो अरे देवी आने का क्या प्रक्रिया है? सारा संसार तो खेल रहा है, फिर किस में देवी माने और किस में प्रेत माने? प्रेत भी ये कह रहा है ना मैं देवता हूँ, कमाल की बात है। तो फिर क्या माने हम? एक प्रक्रिया जो बहुत ज्यादा भजन कर रहे हैं उनके तो कभी खेलते नहीं, वे महात्मा कभी नहीं खेलते जो 4-4, 5-5 साल लगातार लगे रहे। कोई मौनी हो गए, कोई कैसे हो गए, कोई कैसे हो गए। अगर देवता यूं खेल का आते तो उनमें भी आते कि नहीं आते? फिर वे लाखों महात्मा कहाँ घूमते रहते हैं कि उनमें तो कोई खेल के ना आता। और ये जो क्या कहते हैं रात दिन सारे ऐब करें, कामी त्याग बिना त्यागी है, जिनका त्याग नहीं, काम ही काम प्रधान रह गया, जिनका अहंकार प्रधान रह गया, उनमें सब में देवता हमें। कमाल की बात है भाई, हद ही हो गई भाई देश की। सब में प्रेत खेले हैं माता जी, तो खेले हैं। हाँ फिर मेरे में खेलता देखा, 2 लड़के वहां बैठे थे बताने लाग रहे थे, उनमें खेलता देखा कुछ? फिर हम भी तो भजन चला के यूं खेल सके। ला भाई लो आ गई माता, लो कर लो दर्शन, लो हो जाए प्रसन्न। घर में एक कांटे का पेड़ उग गया। कैसा पेड़ उग गया? कांटे का। हम उसको उखाड़ना चाहते थे, हमने इग्नोर कर दिया। अरे बतेरा बड़ा घर हमारा पड़ा रहेगा एक तरफ किनारे पे, हमने उखाड़ा नहीं। वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया। एक दिन मन में आया यार इसको उखाड़ फेंके, ठीक है, लेकिन हम आलस्य करके हमने अपने बेटे को कह दिया भाई तू इसको उखाड़ दे। बेटे ने भी नहीं उखाड़ा, वो बोला चलो ऐसे ही क्या पड़ा रहेगा, इतना बड़ा घर है क्या। कांटे से कांटा और थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें सुंदर से फूल खिल गए। सुंदर से फूल खिलने का मतलब यह है कि शरीर में प्रेत था, लेकिन अब वो देवता बन गया। सुंदर फूल खिलने का मतलब ये, फिर वो सुंदर लगने लग गया, उसको भोग देने लगे, पानी देने लगे, कांटा पूरा बड़ा हो गया। चलो पता नहीं चला कब में के उसकी जड़ गहरी हो गई। अब निकाल लो ना कांटे के पेड़ को, हाँ नहीं आती। अब गधा ढुआई हो गई ना, कांटे की जड़ें इतनी गहरी हो गई, इतनी गहरी हो गई। चलो जड़ों के साथ हजारों लाखों जड़ें हो गई, किधर से उखाड़ोगे, किधर से काटोगे? इसलिए सारा संसार जो है इस प्रेत बाधा में, पितृदोष में घिर गया, ठीक है। उखाड़ कोई नहीं पा रहा, और जहाँ उखाड़ रहे हैं वहाँ टाइम नहीं दे रहे, वहाँ ये सोच रहे कि आज ही ठीक हो गए। और ये आज ही ठीक होने के चक्कर में कहीं जाके 2.5 लाख पकड़ा रहे हैं, कहीं 2 लाख पकड़ा रहे हैं, कहीं 21,000 51,000 पकड़ा रहे हैं। आए ना, कांटा उखड़ नहीं रहा, फिर भी कांटा उखड़ता नहीं है। बस वो बता देंगे आपको कांटा यहाँ से लगाए जी, आपके कांटा वहाँ उस फलाने रास्ते पे गए थे, वहाँ रास्ते पे कांटे पड़े थे, तब आपके पैर में चुभ गया था। कांटा बड़ा था, अंदर जाके 4 फाड़ हो गई, 6 फाड़ हो गई, 10 फाड़ हो गई, और 20 कांटे चुभ गए छोटे छोटे। कमाल है भाई, हद ही है। बोलिए शनिदेव महाराज की। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में तो आती होगी भाई, नहीं आती? आती है। अब धीरे धीरे पता चलता है कि लड़की बचपन से ही बीमार है तकरीबन। कितनी गहरी पैठ है देखो, इसको पागल बना दिया इसने इसको। अपना काबू नहीं है। खड़ी हो, जल्दी जल्दी खड़ी हो, खड़े हो, खड़ी हो, खड़ी खड़ी हो। खड़े हो, हाँ हाँ जी नम्रता जी, हाँ क्या हो रहा है? तू तो अपना होश ही नहीं ले रही है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है नम्रता? अब दर्द देखो, दर्द कितना है।
है कहीं दर्द पूरे शरीर में? उसकी जरूरत नहीं है, दर्द है कहीं शरीर में? चलो